हेलो एंड वेलकम टू दीप्स टेक नॉलेज। आज मैं आपको अपने मोबाइल ऐप में बैनर ऐड कैसे लगाते हैं वो बताऊंगा। बैनर ऐड लगाना बहुत आसान है। इसे आप इजीली अपने ऐप एप्लीकेशन में लगा सकते हो, जिससे आप अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो एडमॉब के थ्रू। अपने एप्लीकेशन पे बैनर ऐड लगाने से पहले आपको अपने ब्राउज़र से गूगल ऐड की एसडीके अपने बिल्ड ग्रेडल में इम्प्लीमेंट करनी होगी। उसके बाद ही आप बैनर ऐड लगा सकेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आप गूगल ऐड एसडीके को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। आपको इसमें लिखना है गूगल एड्स एसडीके। ये जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ये developer.google.com, ये गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल मोबाइल एड्स एसडीके के लिए। इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल मोबाइल एड्स एसडीके दे रखा है 20.3.0, और फिर इसको आपको ओपन करना है। लर्न हाउ टू इम्पोर्ट गूगल मोबाइल एसडीके ऐड। यहाँ से हमें हमारा मेटा डाटा डिपेंडेंसीज कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के ग्रिड बिल्डर और मैनिफेस्ट में पेस्ट करनी है। ये डिपेंडेंसी है जो हमें अपने ग्रिड ग्रिडल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करनी है। ये मेटा डाटा है जो हमें मैनिफेस्ट में पेस्ट करना है। ये एक आईडी दी जाती है हमें, एक टेस्ट आईडी, जिससे हम जब तक हमारा ऐप प्ले स्टोर पे नहीं डालते तब तक हम इस टेस्ट आईडी से हमारे ऐप्स के एड्स को टेस्ट कर सकते हैं। और फिर हमें इनिशलाइज करना है मोबाइल एड्स मेन एक्टिविटी में। ये इनिशलाइजेशन सिर्फ एक बार होगा। ये ऐड के फॉर्मेट से ये बैनर ऐड है, स्क्रीन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कवर कर रहा है। ये इंटरस्टिशियल एड्स है जो स्क्रीन पूरी स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन को कवर कर रहा है। ये नेटिव एड्स है और ये रिवॉर्डेड एड्स है। रिवॉर्डेड एड अक्सर गेम्स वगैरह में मिलते हैं जहाँ हमें वीडियो देखने पे कोई कॉइन्स वगैरह मिले। तो आइए इम्प्लीमेंट करते हैं एसडीके को हमारे प्रोजेक्ट में। ये डिपेंडेंसीज को कॉपी कर लेते हैं। हमें वो कॉपी की गई डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट लेवल के बिल्ड ग्रेडल में पेस्ट करनी है। यहाँ पे डिपेंडेंसी का सेक्शन है, यहाँ पे पेस्ट करनी है और इसको सिंक्रोनाइज करना है। ये कुछ टाइम लेगा और ये हो गया है। अब हमें मैनिफेस्ट के लिए मेटा डाटा कॉपी करके लाना। यहाँ से हमें मेटा डाटा कॉपी करना है जो हमें मैनिफेस्ट के एप्लीकेशन सेक्शन में पेस्ट करना है। कॉपी किया हुआ मेटा डाटा हमें मैनिफेस्ट में आके मैनिफेस्ट एप्लीकेशन सेक्शन में पेस्ट करना है। ये जो आईडी है इसकी जगह हम टेस्ट आईडी रिप्लेस कर देंगे। कॉपी की गई टेस्ट आईडी को हम इस आईडी से रिप्लेस कर देंगे। इससे हम हमारे ऐप्स को टेस्ट कर सकते हैं, एड्स कैसे दिखेंगे वैसे पता लगा सकते हैं इस आईडी से। ये आपकी ओरिजिनल ऐप आईडी नहीं है। जब आपका ऐप बनकर तैयार हो जाए तब आप अपने एडमॉब से अपनी ओरिजिनल ऐप आईडी से इसको रिप्लेस कर देना। अब हमें हमारे प्रोजेक्ट में मोबाइल एड्स को इनिशियलाइज करना है। यहाँ से हम हमारे मोबाइल एड्स एसडीके को इनिशियलाइज कर लेंगे। हमें ये कॉपी करके अपनी मेन एक्टिविटी में पेस्ट करना है। ज़रूरी नहीं है आप अपने मोबाइल एसडी के एड्स को सिर्फ मेन एक्टिविटी में इनिशलाइज करें। आप इसे कहीं भी इनिशलाइज कर सकते हैं, पर आपको सिर्फ एक बार इनिशलाइज करना है। अब इसको आप ऑल्ट एंटर दबा के इंपोर्ट क्लास कर दीजिए, जिससे आपके सारे एरर्स हट जाएंगे।
यहाँ पे क्लासेस इंपोर्ट हो चुकी हैं। हमने जो हमारी मेन एक्टिविटी में क्लासेस इंपोर्ट की थी वो यहाँ पे है। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ जाके ऑल्ट एंटर प्रेस करके वहीं पे अपनी क्लासेस इंपोर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम बैनर ऐड के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। यहाँ से हम बैनर ऐड को अपने ऐप पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये वाला कोड हमें हमारे मेन एक्टिविटी के XML फाइल में पेस्ट करना है। ये जो आईडी दी गई है हमें, ये एक टेस्ट आईडी है बैनर के लिए। ये ओरिजिनल आईडी नहीं है। जब आपका ऐप रेडी हो जाए तब आप इसे ओरिजिनल बैनर आईडी बनाकर रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आपको XML फाइल में पेस्ट नहीं करना तो आप इस मेथड से भी अपने ऐप पर बैनर ऐड लगा सकते हैं। और फिर हमें ये एक्टिविटी में पेस्ट करना है। ये ज़रूरी नहीं है आप मेन एक्टिविटी में करें, पर जहाँ पर आप जिस एक्टिविटी में आप अपना ऐड लगाएं उसी एक्टिविटी में इसे पेस्ट करना है। और ये ऐड लिसनर्स हैं, ये हमारे ऐड को लोड करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए XML फाइल को कॉपी कर लेते हैं। इस कोड को कॉपी करके हमें XML फाइल में लगाना है। कॉपी किया हुआ कोड हमें XML फाइल में जाकर पेस्ट करना है। इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको हम बॉटम पे ले आते हैं। अब मेन एक्टिविटी में चलते हैं जहाँ हमें इसका बैकएंड कोड करना है। अब हमें हमारे बैकएंड का कोड कॉपी करना है। आप ये अल्टरनेटिव वे भी यूज़ कर सकते हैं अपने ऐड लगाने के लिए। अब यहाँ से ये वाला कोड हमें हमारी मेन एक्टिविटी में पेस्ट करना है। ये आप कॉपी ना करें क्योंकि हम ये पहले ही कर चुके हैं और ये सिर्फ एक बार करना रहता है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको हम हमारी मेन एक्टिविटी में पेस्ट करना। कॉपी किया हुआ कोड अब हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। इसको हम ऑल्ट एंटर करके क्लासेस इंपोर्ट कर लेंगे। ये वाला एरर रिजॉल्व करने के लिए हमें वापस गूगल पे जाना होगा। अब हमें यहाँ से ये वाली लाइन कॉपी करनी है। इसके बाद हमारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा। कॉपी की गई लाइन को अब हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। इसको ऑल्ट एंटर कर लेंगे, इंपोर्ट क्लास। अब हमारे सारे एरर्स खत्म हो गए हैं। यहाँ पे क्लासेस इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे ऐड लिसनर्स लगाने हैं। इसके लिए हमें गूगल पे जाना होगा। अब यहाँ से ये पूरी फाइल हम कॉपी कर लेंगे। इसको हम अपनी मेन एक्टिविटी में पेस्ट कर देंगे। कॉपी किया हुआ कोड अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये एरर्स जो आ रहे हैं इसको ऑल्ट एंटर दबा के इंपोर्ट क्लास कर लेंगे। ऐड लिसनर्स वो मेथड्स हैं जो हमारे जैसे ऐड लोड हो जाता है फिर क्या करेंगे उसके लिए हम खुद कोड लिख सकते हैं जो आप चाहें। अगर ऐड फेल हो जाता है तो हम क्या करें, अगर ऐड ओपन हो जाता है उसके बाद हम क्या करें, अगर ऐड पे क्लिक होता है उसके बाद क्या एग्जीक्यूशन होना चाहिए, अगर ऐड बंद हो जाता है उसके बाद क्या होना चाहिए। जैसे अगर हमारा ऐड फेल हो जाता है लोड होना, तो इसके लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सुपर डॉट ऑन ऐड फेल्ड टू लोड, इसमें हम ऐड एरर दे देंगे और फिर से एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे वापस से ऐड लोड होने के लिए। ये वाली रिक्वेस्ट हम पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, ये रही। अगर हमारा ऐड लोड हो जाता है इसके बाद क्या होगा, तो सुपर
ऑन में ऐड लोडेड। अगर हमारा ऐड ओपन हो जाता है इसके बाद क्या होगा? अब आप इसके बाद कुछ भी कोड कर सकते हैं जो आप चाहें। अगर हमारा ऐड ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके ऐड पे कोई मल्टीपल टाइम्स क्लिक कर रहा है तो उस बंदे को आप मतलब उसके सामने से एड्स हटा दें, क्योंकि अगर आपके ऐड पर रेगुलर ज़्यादा क्लिक होते रहे तो गूगल ऐड मोब आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर सकता है। अगर आपका ऐड क्लोज हो गया तो उसके बाद क्या होगा? अब ये हमने हर चीज़ इम्प्लीमेंट कर ली है, तो हम इसको एक बार बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमें नीचे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैनर साइजेस दे रखी हैं, जैसे ये हमारे आता है डिफ़ॉल्ट बैनर वाला। हाँ, ये लार्ज बैनर है जो फ़ोन्स एंड टैबलेट्स के लिए। अगर आपको सिर्फ टैबलेट्स के लिए चाहिए तो ये फुल बैनर है। ये लीडर बोर्ड टैबलेट्स के लिए है। तो आप इनमें से कोई सा भी कॉपी करके बस आपको यहाँ से ये जैसे कि ये लार्ज बैनर कॉपी करना है और इसको आपके XML फाइल में एक्सचेंज करना है। जैसे आप बैनर की जगह लार्ज बैनर तभी करना जब आपको ज़रूरत हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसे बैनर ही रहने दें। आपको जो ऐड चाहिए आप वो रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे लार्ज बैनर कर देते हैं इसको। तो ये देखिए इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। जितना बड़ा साइज़ रहता है उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू रहता है, इसीलिए इंटरस्टिशियल एड्स का रेवेन्यू बैनर ऐड के मुकाबले ज़्यादा रहता है, और रिवॉर्डेड एड्स का रेवेन्यू इंटरस्टिशियल एड्स और बैनर एड्स दोनों से ज़्यादा रहता है। जैसे आपने लार्ज बैनर को ट्राई किया वैसे आप कोई सा भी इसमें से ट्राई कर सकते हैं। मीडियम, रेक्टेंगल, फुल बैनर, लीडर बोर्ड, स्मार्ट बैनर, कुछ भी। अब हम हमारे ऐप को रन करके देख लेते हैं। अब हम हमारे ऐप को एमुलेटर पर रन करके देख लेते हैं। देखते हैं कि ऐड शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमारा ऐप रन हो रहा है। हमारे ऐड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गए हैं गाइस। हमने हमारे एचडी के सही से इम्प्लीमेंट किए, तभी हमारे बैनर ऐड सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। Thanks guys for watching this video. Please support, like, share and subscribe the channel Deeps Tech Knowledge. Thank you so much for watching the video.